Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करेंगे कि मोंगोडीबी और डॉट नेट के साथ किस तरह से कनेक्शन बनता है और मोंगोडीबी को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से डॉट नेट की एप्लीकेशन बनाते हैं। तो अब इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम मोंगोडीबी डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपने लास्ट सीरीज़ देखी, उसमें हमने सारा काम सीक्वल सर्वर के साथ करा है, एमएस एसक्यूएल के साथ, और इस तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करा, हम यहाँ पे डीबी कंटेक्स्ट फाइल को यूज़ करें। तो हमारा जो पुराना चीज़ थी वो बिल्कुल ही चीज़ अलग थी, वो पूरा हमारा सीक्वल सर्वर था। और अब हम काम करने वाले हैं मोंगो के साथ कि मोंगोडीबी का कनेक्शन किस तरीके से सेट होता है, मोंगोडीबी का एक क्रड ऑपरेशन पूरा हम परफॉर्म करेंगे, सर्च, पेजिनेशन, सारी चीज़ें डायनेमिक हम करके इसमें देखेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं, मोंगोडीबी बहुत एडवांस लेवल का डेटाबेस और बहुत ही शानदार चीज़ है। अगर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर डेवलपर हो तो आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट आप एक फ्रेशर डेवलपर हो तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी, आपको मज़ा आएगा करने में। तो अब फ्रेंड्स, मोंगोडीबी एक बीसन डेटाबेस है। बीसन, आपने जेसन का नाम सुना होगा, जेसन के जैसा ही एक और है, उसका नाम है बीसन। तो बीसन के फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसके फुल फॉर्म है बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और फ्रेंड्स, हमारा जो भी डेटा सेव होता है मोंगोडीबी के अंदर वो सारा बीसन स्ट्रक्चर में सेव होता है और उसी तरीके से मोंगोडीबी इसको ऑर्गेनाइज करके चलता है। तो ये बहुत अच्छे लेवल का डेटाबेस है और पूरा डेटाबेस एक जेसन की तरह काम करता है। यानी कि आपने कोई जेसन ऑब्जेक्ट बनाते हो, आप उसमें एरेज बनाते हो, तो सेम टू सेम उसी तरह से हमको डेटा यहाँ पे सेव कराना होता है। और हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि दो टेबल के बीच में कनेक्शन बना रहे हैं, यानी कि ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ज्वाइनिंग की इसमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं आपको इसका यह एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, यह हमारे एक टेबल का स्ट्रक्चर है। इस तरह से मोंगोडीबी में डेटा सेव होता है। यह एक जेसन फॉर्मेट है, बस इसमें एक डिफरेंस है बीसन बोलने का कि यहाँ पे एक आईडी चलती है ऑब्जेक्ट आईडी करके, जो कि ऑटो जनरेटेड फील्ड होती है, जैसे कि प्राइमरी की होती है हमारे अदर डेटाबेसेस में। लेकिन वहाँ पे हम प्राइमरी की को डिफाइन करते हैं, जैसे ओरेकल हुआ या फिर हमारा एमएस एसक्यूएल हुआ। बट यहाँ पे मोंगोडीबी में हमें उस चीज़ को ऐसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक अंडरस्कोर आईडी करके फील्ड बन जाती है और उसका जो डेटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट आईडी करके होता है। और ये आप देख सकते हो, जब भी हम कोई डेटा सेव करते हो तो एक इस तरह से जेसन फॉर्मेट में सेव होता है कि एक टेबल आ गई और उस टेबल के अंदर अब कॉन्टैक्ट की, अगर हमारे पास सीक्वल सर्वर होता तो हम कॉन्टैक्ट की अलग टेबल बनाते, लेकिन हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव उसका सेव करा लिया, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव डेटाबेस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें दो टेबल्स के बीच में कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें डेटा सेव करवाना है दो टेबल का, तो हम जस्ट एक टेबल बनाते हैं, उसी ही के अंदर उसके रेफरेंस वाली टेबल को एज अ ऑब्जेक्ट हम सेव करवा लेते हैं। तो इस तरीके से यह काम करता है। इसका एक आपको सबसे पहले इंस्टॉल क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक तो मोंगोडीबी का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड कर लीजिए, और एक नो सीक्वल बूस्टर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। हम यहाँ पे नो सीक्वल बूस्टर क्लाइंट को यूज़ करने वाले, मोंगोडीबी को हम एज अ सर्विस यूज़ करेंगे हमारे सिस्टम में डेटाबेस की। और नो सीक्वल बूस्टर हमारा क्लाइंट है, जहाँ पे हमारी जो डेटाबेस कौन सा बना, कौन सी हमारी टेबल है, सेलेक्ट वगैरह की क्वेरी, इंसर्ट की क्वेरी, वो सब हम यहाँ जो भी टेस्ट है वो सारा हम यहीं पे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लोकल होस्ट जो कनेक्शन है वो सेटअप कर लेते हैं। तो ये मैंने लोकल होस्ट को मेरा टेस्ट कर लिया, मेरे सिस्टम में बराबर चल रही है सारी चीज़ें। और अब ये मैंने यहाँ पे इसको क्लोज करके कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको क्लोज करा और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया। और तो ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस हम बना के देख लेते हैं। अभी फ्रेंड्स, मैं जस्ट आपको एक डिटेल बता रहा हूँ कि मोंगोडीबी किस तरह से काम करता है। आने वाले वीडियोस में हम ये डॉट नेट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे और सारे इसमें एक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस बना लेता हूँ। ये मैंने इसका नेम दे दिया यूट्यूब ट्यूटोरियल। और इसमें टेबल्स नहीं चलती, इसमें चलता है कलेक्शन। तो अब यहाँ पे हमारे एक वर्ड रिप्लेस हो चुका है, टेबल की जगह हम यहाँ पे कलेक्शन को यूज़ करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक न्यू कलेक्शन बना के बता देता हूँ। एज अ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ टेबल 1 करके। और अब हम यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये चीज़ देखना मैं डेटा में किस तरह से इंसर्ट करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसके ऑपरेशंस पे गया और ये मैंने इंसर्ट डॉक्यूमेंट। और उस कलेक्शन में हमारा जो भी डेटा रहता है, जैसे कि हम वहाँ पे तो रॉ के अंदर डेटा सेव होता है, यहाँ पे हमारा एज अ कलेक्शन वो डेटा सेव होता है। यानी कि एज अ डॉक्यूमेंट डेटा सेव होता है। टेबल को तो हम यहाँ पे कलेक्शन बोलेंगे, डेटा को हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे। तो अब ये जस्ट मैंने एक जेसन वाला कोड लिख दिया कि सबसे पहले मेरा फर्स्ट नेम आ गया, फिर उसकी वैल्यू आ गई, फिर लास्ट नेम आ गया, फिर उसकी वैल्यू आ गई, और ये मेरा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। यहाँ पे एक ऑटो जनरेटेड फील्ड आपको यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट आईडी करके। अब मैं इस डेटा को आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे रन सीक्वल क्वेरी किया
और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से हमारे यहाँ पे डेटा इंसर्ट हुआ। प्राइमरी की हमें यहाँ पे अगर बनानी है तो मैनुअली हैंडल करेंगे वो सारी चीज़ें, और अदरवाइज एक अंडरस्कोर आईडी नाम की फील्ड है जो हमेशा बाय डिफॉल्ट हमें हर रॉ की इंसर्ट के ऊपर मिलेगी, यानी कि हर डॉक्यूमेंट की इंसर्ट के ऊपर यह हमें मिलेगी। तो इस तरह से हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस काम करता है। अब डॉटनेट के साथ इसकी इंटीग्रिटी किस तरीके से काम करती है वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो आप देखते रहिए और काफ़ी आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।